कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए 26 मई से लेकर 1 जून तक का ये सप्ताह काफी शानदार, पॉजिटिव और अच्छा कह सकते हैं। लेकिन शनिवार को जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, वह आपके लिए इतना श्रेष्ठ नहीं है। वह आपके भाग्य और आर्थिक मामलों को लेकर दिक्कत दे सकता है। लेकिन यह सप्ताह वैसे शुरुआत से ही आपके लिए श्रेष्ठ फल वाला है। तो इस वीडियो में जानते हैं कि आपको किन क्षेत्रों में कैसे फलों की प्राप्ति होने वाली है, यानी कि आपका समय आने वाले यह सप्ताह कैसा रहेगा, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं जिससे जीवन में श्रेष्ठता रहे। तो इसके लिए पूरा वीडियो देखिए और अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको ये वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले जानते हैं कि आपकी ये जो प्रेडिक्शन बताई जा रही है, आपकी कन्या जन्म राशि के आधार पर बताई जा रही है। तो अपनी जन्म राशि कन्या है या नहीं है, इसके लिए अपनी जन्म पत्री उठाइए, उसमें देखिए कि क्या लग्न कुंडली में 6 नंबर में अगर आपका चंद्रमा बैठा है तो आपकी राशि कन्या है। और आपको यह अपना जन्म समय नहीं पता, केवल जन्म तारीख पता है, तो आप कमेंट में जन्म तारीख लिख दें, आइडिया जो भी समय पता है वो लिख दें, जन्म स्थान लिख दें। तो हम आपको ये देख के बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो वह कंफ्यूजन जो है वो हम आपका कमेंट करने मात्र से या व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा। फिर आगे फिर उसी के हिसाब से अपना राशिफल देखें, जो भी आपकी जन्म राशि होगी, और उसी के आधार पर मुहूर्त निकलवाएं, तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो कन्या राशि वाले मित्रों, सबसे अच्छी खुशखबरी आपके लिए लेके आया हूं कि ये सप्ताह काफी शानदार और पॉजिटिव रहने वाला है। केवल सोमवार का दिन दिक्कत वाला रह सकता है, क्योंकि दोपहर तक यहाँ पर अष्टम भाव से चंद्रमा ट्रांजिट करेगा, दोपहर के बाद वह वृषभ राशि में आ जाएगा। तो कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन सोमवार का दिन फिर भी थोड़ा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, यानी कि पिछले सप्ताह की नेगेटिविटी थोड़ा बहुत असर डाल रही है। लेकिन उसके बाद समय अच्छा रहेगा। तो जानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में आपको कैसा फल रहने वाला है। तो सोमवार का दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा आपके लिए मानसिक चिंता परेशानी वाला रह सकता है, लेकिन उसके बाद सोमवार शाम होते होते चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, अच्छा समय शुरू हो जाएगा, भाग्य का श्रेष्ठ सहयोग मिलेगा और बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। मानसिक चिंता वगैरह है तो कोई दिक्कत दूर होगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि शनिवार को जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, शुक्र ग्रह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह, वो अष्टम भाव से ट्रांजिट करेगा, यानी कि आपको शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार, इन 2 दिनों में सतर्क रहना है, सावधान रहना है। क्या करना है कि आने वाले 1 महीने तक, क्योंकि शुक्र यहाँ लगभग 1 महीने रहने वाला है, 1 महीने तक ओम शुम शुक्राय नमः का मंत्र जप करना है, और उसकी कारक वस्तु का दान कर सकते हैं, माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें। तो ये जो उपाय आप करेंगे, तो इससे जो भी शुक्र की नेगेटिविटी होगी, हालांकि इस सप्ताह कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, अगले सप्ताह इसका ज्यादा प्रभाव रहेगा, तो उस बार नेगेटिविटी इससे दूर हो जाएगी। अब बात करें आपके करियर के बारे में, तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय काफी अच्छा पॉजिटिव बना हुआ है। 23 मई को, जैसा आपको पता है, 23 मई को बुध का राशि परिवर्तन हुआ था। बुध अब आपके 9th हाउस से, नवम भाव से ट्रांजिट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, जो व्यापारियों को, नौकरी पैसा वाले दोनों व्यक्तियों के लिए अच्छी। लेकिन नौकरी पैसा वालों के लिए ये पदोन्नति के योग बनाती, जीवन में श्रेष्ठता लाती है। आप जो भी आप काम करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, उसमें आपका ये उत्साह वर्धन करती है, प्रशंसा आपको दिलवाती है सहकर्मियों से, अधिकारियों से। आपकी रिलेशनशिप को बहुत ही शानदार और पॉजिटिव रखती है। कहने का मतलब, करियर के दृष्टिकोण से कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा पॉजिटिव कहा जा सकता है, और आपको भाग्य का भी बहुत अच्छा इसमें फायदा मिलने वाला है। बात करें व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल है, उत्तम फल वाला है, आर्थिक लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो भी निवेश करना है वह सोमवार से शुक्रवार के बीच में करना है, शनिवार को कोई निवेश नहीं करना है। शनिवार से जो है आगे का समय दिक्कत परेशानी वाला ना रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। उपाय, शुक्र का उपाय आपको करना है, जैसा अभी बताया। कहने का मतलब, व्यापारियों के लिए सतर्कता वाला समय है। कब तक? शुक्रवार तक करो, जो रिस्क लेना है लो। सोमवार का आधा दिन थोड़ा नेगेटिव है, सोमवार में दोपहर के बाद में, फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये दिन व्यापारियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं, जिसमें व्यापारिक लाभ भी अच्छा रहेगा। कोई रिस्क वाला काम है तो वो भी इस दौरान किया जा सकता है। और अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के बारे में। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से ये सप्ताह उत्तम है, अच्छे फल प्रदान कर रहा है, पॉजिटिविटी रहेगी, नए मित्र आपके जीवन में आएंगे, पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, मतलब खुश मिजाजी के साथ में यह सप्ताह आपका गुजरने वाला है। अच्छे फलों की आपको प्राप्ति होगी, हर दृष्टिकोण से फल जो है आपके श्रेष्ठ रहने वाले हैं। बात करें आपके वैवाहिक सुख की, तो वैवाहिक सुख भी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
और उसमें भी जो है अनुकूलता दिखाई देगी। हालांकि देखिए पिछले सप्ताह 14 मई यानी कि 2 सप्ताह पहले जो गुरु का राशि परिवर्तन हुआ था, तो 10th हाउस में जब गुरु आता है यानी कि दसम भाव में आप देखेंगे गुरु यहाँ बैठा है, तो वो कहते हैं कि गुरु जब दसम भाव से ट्रांजिट करे तो व्यक्ति को अति उत्साहित नहीं होना चाहिए, अति उत्साहित होकर के डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो आपको अति उत्साह में कोई पारिवारिक डिसीजन नहीं लेने हैं, अकेले नहीं लेने हैं, मिलजुल करके लेने हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका पारिवारिक सुख भी अच्छा रहेगा, वैवाहिक सुख भी अच्छा रहेगा। आपके विवाह की अगर चर्चाएं चल रही है तो उसमें भी सकारात्मकता आएगी। हालांकि पहले ज्यादा अच्छा था, जब से गुरु दसम में आया वो पॉजिटिविटी कम हुई है, तो इस पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपको ये फील होता है कि कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख में दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में आप गुरु का उपाय कर सकते हैं। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, आप लव लाइफ में रहते हैं, तो इस मामले में आपका अगर जैसे कोई लिव इन में रह रहे हैं या कोई आपका महिला मित्र है, पुरुष मित्र है, तो ये सप्ताह आपके लिए उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामलों की, तो आर्थिक मामलों में सप्ताह काफी पॉजिटिव है, अच्छा शानदार है, लेकिन केवल शुक्रवार तक। शनिवार से समय नेगेटिव होने जा रहा है, दिक्कत या परेशानी रह सकती है, तो बहुत ज्यादा सतर्कता सावधानी भविष्य में रखें। बाकी तब तक कोई समस्या नहीं है, दिक्कत नहीं है। आगे माँ लक्ष्मी की उपासना करें, शुक्र के ओम शुम शुक्राय नमः जो शुक्र का मंत्र, इसका जप करें, लेकिन कब? शनिवार के बाद, शनिवार से उसके पहले कोई ऐसी दिक्कत या परेशानी नहीं है। और भाग्य के दृष्टिकोण से आपको बहुत अच्छा यहाँ पर भाग्य स्ट्रांग है आपका। 60 से 70% भाग्य की जो स्ट्रांग प्लेनेटरी पोजीशंस होने से आपको कर्म के साथ में भाग्य का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों के लिए देखें तो समय पॉजिटिव है, पढ़ाई में आप एकाग्रता बढ़ेगी। राहु अब छठे घर में आ गया है, ये भी आपकी जो है पावर को बढ़ा रहा है, एकाग्रता को बढ़ा रहा है। और बुध की स्तुति भी आपके लिए श्रेष्ठ है। कहने का मतलब विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। स्पोर्ट्स का मामला हो, चाहे पढ़ाई का मामला हो, चाहे एग्जाम का मामला हो, सभी में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और ये देखिए, ये जो प्रिडिक्शन आपको बताया, ये यूनिवर्सल प्रिडिक्शन है। प्रत्येक कन्या राशि वालों पर अक्षरशः ऐसे घटित हो जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि जन्म पत्रिका की ग्रह स्थितियां, दशाएं भी प्रभावित करती हैं। तो व्यक्तिगत रूप से आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, इसके लिए आप हमें जो यह नंबर दिख रहा है इस पर संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करेंगे तो आपको आपका जो व्यक्तिगत कैसा फल रहने वाला है उसकी पूरी जानकारी हमारे यहाँ से प्राप्त होगी, जो आपके लिए बहुत ही सहायक और सिद्ध होगी। लेकिन जो मैंने यहाँ भी जानकारी बताई है वह अक्षर से काफी हद तक सत्य है, जो किसी न किसी रूप में चाहे 10% कहें, 20% कहें, घटित होगी, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका के ग्रह और अन्य स्थितियां निश्चित रूप से प्रभावित करेंगी। पर गोचर फल भी व्यक्ति के जीवन को काफी हद तक प्रभावित करता है। तो आप जो भी आपकी रेमेडी में आपको उपाय यहाँ पर बताया है उसे फॉलो करें। जैसे शुक्र की जो है पॉजिटिविटी के लिए उसके मंत्र का जप करना है, भगवान गणपति की पूजा है, माँ लक्ष्मी की पूजा है, तो इससे आपका ये सप्ताह श्रेष्ठ रहेगा और आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। नमस्कार।